हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है? सॉर्ट द एरे अकॉर्डिंग टू देयर क्यूब। ठीक है, क्यूब के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है। इसका मतलब हम हर एक एलिमेंट का क्यूब निकालेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्यूब निकलेगा इसका 5 का, क्योंकि देख लो अगर हम 5 का क्यूब निकालते हैं तो वो माइनस की एक बड़ी डिजिट होगी, तो वो इस वजह से सबसे पहले माइनस का बड़ा डिजिट क्या होगा, वो सबसे छोटा होगा। इस वजह से अगर हम इसको क्यूब वाइज नहीं भी सॉर्ट करेंगे, नॉर्मल सॉर्ट करेंगे, तब भी ये हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जल्दी से एक इनपुट बना लेता हूँ। इनपुट कैसे बनता है? अब ये देखो, ये मेरा इनपुट बन चुका है। अब मैं इसको नॉर्मल सॉर्ट करता हूँ। देखो नॉर्मल सॉर्ट कैसे होगा? एरे डॉट सॉर्ट लगाते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट ARR को सॉर्ट कर दो। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और इंट ELE ARR सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELE प्लस स्पेस एंड यहाँ पर अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो रन हो गया, सबमिट करता हूँ, सबमिट भी हो चुका है। अब ये देखो मैंने क्यूब वाइज सॉर्ट किया नहीं किया था। क्यूब वाइज सॉर्ट मैंने इसे नॉर्मल सॉर्ट कर दिया था, लेकिन मुझे तो क्यूब वाइज सॉर्ट करना था। तब भी ये चल क्यों गया? क्योंकि अगर हम नॉर्मल सॉर्ट करते हैं तब नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रह जाता है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो नेगेटिव नंबर ये देखो, जैसे कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये क्या है? क्यूब है। अब मैं इसका क्यूब सॉल्व करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस के टर्म्स है वो 3 दे रखे हैं, ऑड दे रखे हैं, तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, बचा एक, वो इसके साथ लग जाता है। लेकिन जब मैं स्क्वायर निकालता हूं तब उस केस में क्या होता है, जो मेरा नेगेटिव वाले डिजिट भी होते हैं ना, वो भी मेरा पॉजिटिव ही आंसर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा? 4 आएगा, और मैं नॉर्मल 2 का भी निकालूं तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो मुझे इस हिसाब से सॉर्ट करता, तो इस केस में तो गड़बड़ हो जाती। अगर जैसे कि अब मैं 5 का स्क्वायर निकालता तब ये 25 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर -4 का स्क्वायर निकालता तो क्या आता? तो इस केस में क्या आता है? ये आता मेरा 16 आता, वो भी प्लस का। तो इस केस में क्या होता कि ये जो 4 है एंड ये जो 5 है ये अपने हिसाब से सॉर्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ बीच में 3 होता, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर निकालता तो 3 आता। ठीक है, तो इस केस में क्या होता? 9 आता। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये सॉर्ट इस प्रकार होता, 3 5 और इसको सॉर्ट कर रहे हैं 3 4 एंड 5 को। तो ये यहाँ पर इस हिसाब से आता, 3 आता, फिर -4 आता, देन फिर क्या आता? 5 आता। तो ये मेरा स्क्वायर के हिसाब से सॉर्ट हो गया। लेकिन अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल सॉर्ट लगाऊं तो इस केस में क्या होगा, ये नंबर तो सबसे छोटा है तो ये यहाँ आएगा एंड ये यहाँ आएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्यूब के हिसाब से कर रहा हूँ तब तो ये नॉर्मल सॉर्ट के हिसाब से ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो 3 डिजिट थी ना, ये नेगेटिव था तो नेगेटिव ही आउटपुट निकल रहा था, और जो पॉजिटिव था उसका पॉजिटिव आंसर निकल रहा था। इस वजह से मेरा ये सारा खेल हुआ। तो अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को क्यूब के हिसाब से ही सॉर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, कि अगर क्यूब के हिसाब से ही सॉर्ट करना तो क्यूब के हिसाब से ही करते हैं। अभी तो मैंने नॉर्मली सॉर्ट कर दिया था ना। तो ये देखो, यहाँ पे कॉमा लगा के A, B। ठीक है, A, B पहला नंबर दूसरा नंबर वो हर बार चेक करेगा। देन उसके बाद ये फिर एक ब्रैकेट के अंदर A मल्टीप्लाई A। इसका मतलब क्या है कि A को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि क्यूब निकाल दिया। देन फिर मैंने माइनस कर दिया B मल्टीप्लाई B का निकाल दिया। अब इस हिसाब से मैं सॉर्ट कर दूंगा। अब देखो मैंने A पहले क्यों रखा है और B बाद में क्यों रखा है। अगर मैं A पहले और B बाद में रखता हूँ तो इस केस में मेरा असेंडिंग ऑर्डर में आता है। अगर मैं B पहले रखता और A बाद में रखता तो उस केस में मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो अभी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इस वजह से मैंने A पहले रखा है। तो अब मैं रन करता हूँ, रन हो गया,
सबमिट भी हो चुका है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने array.sort को यूज करा है, तो इसने log n टाइम लिया, बिग O ऑफ n log n टाइम लिया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से इतने में देखो 2 लाइन में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया, तो इस वजह से ये कांस्टेंट स्पेस में बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको भी काउंट करूं तो n स्पेस लगेगा, ठीक है, बिग O ऑफ n स्पेस लगेगा। तो आज की वीडियो में मुझे यही करना था, तो अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनरा।